क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसा बंदा जो स्कूल में रोज पीटता हो, जिसके दोस्त ना हो, जो बिल्कुल अकेला हो, उसकी लाइफ एक दिन अचानक पूरी तरह से बदल जाए। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस के चैप्टर 1 के बारे में। एज यू ऑल नो, जो भी मानवा पढ़ते हैं उन्हें ये जॉनर बहुत पसंद आते हैं। लूजर टू विनर, वीक टू स्ट्रॉन्ग, ये स्टोरी बिल्कुल उसी तरह की है। तो चलो मांगा स्टार्ट करते हैं। मांगा के पहले सीन से हम देख पाते हैं कि एक मोटा सा बंदा जो अपनी फोन में कुछ देख रहा होता है, सिगरेट पीते हुए, और इसके साथ दो दोस्त और होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि यार आजकल की मानवा में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। और बोल रहे होते हैं कि यार बुलिंग आजकल कौन करता है, आजकल बुलिंग तो होती ही नहीं है स्कूल में। और तभी पैनल चेंज होता है और हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम सुह्यून किम है। और वो सब किम सुह्यून से बोलते हैं, ओए नजर तो रख रहा है ना तू। और किम सुह्यून बेचारा नकली स्माइल के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स यार, मैं रख रहा हूँ। और तभी वो मोटा सुअर किम सुयोन के पीछे आकर उसकी गर्दन को कस के पकड़ लेता है और इतनी तेज पकड़ता है कि वो बेचारा जमीन पे ही कोलैप्स कर जाता है। और वो तीन सुअर वहां से निकल लेते हैं। वो लेट कर यही सोच रहा होता है कि मैं चाहे कितनी भी जोर से चिल्ला लूं, कितना भी कुछ भी क्यों ना कर लूं, कोई मुझे बचाने के लिए आता ही नहीं है। और फिर वो अपने अस्तित्व पे सवाल उठाने लगता है कि कहाँ से मैंने गलती की थी, कहाँ से मैं इस दलदल में फंस गया, मुझसे क्या गलती हो गई। वो बोल रहा होता है कि आजकल के जो वेबटून्स होते हैं वो हमेशा इन्हीं चीज़ों को लेते होते हैं कि क्वेस्ट मिलता है, हमें अवार्ड मिलता है और हम उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं, बिल्कुल लुकिज्म की तरह। और फिर वो अंत में बोलता है, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, ऐसे ही वो चिल्लाता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर अंत में हार मानकर बोलता है, लग रहा है ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं वाला। ऑफ कोर्स ये होगा नहीं, क्योंकि ये रियल लाइफ है यार। ये कोई वेब नोवेल थोड़ी है या फिर मांगा मानवा थोड़ी है कि कहीं से भी कोई भी पोर्टल खुल जाएगा या फिर कोई क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाएगी। और तभी अचानक से एक क्वेस्ट विंडो एक्टिवेट हो जाती है और वो हैरानी के साथ उस क्वेस्ट विंडो को देखने लगता है और सोचता है, होली शिट। और फिर वो बोलता है कि इसी वक्त से अब मेरी जिंदगी बदलने लगती है। सीन चेंज होता है और हमें स्कूल दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो हैं जो पॉपुलर हैं और एक वो हैं जो कि हमेशा अकेले ही रहते हैं। अगर तुम घुलने मिलने वाले हो, बाहर जाने वाले हो, मजे करने वाले हो यार, तब तो तुम एक पॉपुलर किड हो। लेकिन अगर तुम शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, तो तुम यार एक लोनर हो, तुम कभी भी एक पॉपुलर किड की बराबरी नहीं कर सकते। और फिर वो बोलता है, पर अब कुछ अच्छा हुआ है। और फिर वो अपनी क्वेस्ट विंडो को देख रहा होता है और बोल रहा था है कि मुझ जैसे अकेले इंसान के पास एक क्वेस्ट विंडो अपीयर हुई है और मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि ये सपना है या फिर रियलिटी है। हालांकि किम सियोन ने बहुत सारी वेबटून्स और मानवा मांगा पढ़ रखा होता है, पर फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि सच में मेरे सामने एक क्वेस्ट विंडो, क्या ये काम करेगा या फिर नहीं। वो बोल रहा होता है, बिगिन द क्वेस्ट, इसका क्या मतलब है, क्या क्वेस्ट ओपन हो जाएगा या फिर कुछ अलग होगा। और फिर वो यस बटन पे क्लिक करता है, पर बेचारा वो किसी लड़की के पेट पे क्लिक कर देता है। किम सून एकदम शॉक हो जाता है, ओह मैंने ये क्या कर दिया। लड़की बोलती है, ओए दिखता नहीं क्या, तू तो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, अभी केस ठोक दूंगी तेरे ऊपर। हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम चैरिन बेक है। आई डोंट नो इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, पर अभी के लिए मैं इसे एक लड़की ही बुलाऊंगा जब तक मुझे इसके नाम की आदत नहीं पड़ जाती है। किम अपने सफाई में बोलता है, एक्चुअली मेरी गलती नहीं है, सामने एक क्वेस्ट विंडो था। अब ऑब्वियस सी बात है ये चीज किसी को भी हजम नहीं होगा, क्योंकि भाई क्वेस्ट विंडो एक इन रियलिटी चीज है ही नहीं। तभी वो लड़की किम सियोन को स्लैप कर देती है और वो किम सियोन से बोलती है कि जा जा मेरे लिए स्नैक लेकर आ। किम सियोन बोलता है, वो व्हाट द फक, मैं क्यों लाऊं भाई। लड़की बोलती है, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही है। अब जाएगा या फिर एक और चांटा मारूं तुझे। और वो अपने पैर की बड़ाई कर रही होती है। आई डोंट नो बट कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रहा है इसका पैर। वो बता रही होती है कि मेरे लेग्स बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहे हैं क्यों, और इसी की बदौलत मेरे इंस्टा पर 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। दैट्स राइट, कौन है ये लोग, लाइक व्हाट द फक। और फिर वो बोलती है, लारा या फिर। किम सुन सोचता है यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है यार इससे लड़ने का, उससे अच्छा मैं जाके ला ही देता हूँ इसके लिए। बोलता है ठीक है मैं ला दे रहा हूँ।
तो वो लड़की बोलती है यार तू तो बड़ा अच्छा लड़का। फिर बेचारा किम सियोन बोलता है कि भाई पैसे तो दे। लड़की बोलती है पैसे? कौन से पैसे? तेरी माँ ने मुझे पैसे दिए हैं क्या? साला चीप, तू मुझसे पैसे मांगेगा अब? वो बोलती है यू पीस ऑफ शिट। आ फक भाई। तो वो बेचारा चुपचाप चला जाता है। फिर वो हमें बता रहा होता है कि इस तरीके का इंसान हूं मैं, कि फटती है किसी से भी बोलने में, किसी पे हुक्म जमाने में और किसी को मना करने में। और जैसे ही वो बोल रहा होता है फिर वो मोटा गेंडा सुअर उसके कंधे पे अपना हाथ दे मारता है, जिससे वो जमीन पे गिरकर खांसने लगता है। बेचारा ये मोटा सुअर, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे ऊपर। वो बेचारा मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा होता है, पर जैसे ही अपना सर उठाता है उसे ये भद्दी सी शक्ल देखने को मिलती है। वो भी देख रहा होता है, ये भी देख रहा होता है, और बेचारा अंत में आकर बोलता है आई एम सॉरी। और फिर वो तीनों बुलीज वहां से चले जाते हैं। फिर हमें किम सून के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जिसमें वो अपनी मम्मी के ऊपर चिल्ला के बात कर रहा होता है कि प्लीज यार मम्मी इसे स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दो, मुझे नहीं पढ़ना है इस स्कूल में। ये बहाना ना बताकर कि मुझे बुलिंग से डर लग रहा है और मेरे साथ रोज गलत होता है, वो ये बोलता है कि भाई वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। मेरे को समझ ही नहीं आता है यार। वहाँ बोलता है कि भाई मैं ड्रॉप ले रहा हूँ माँ, मेरे को न्यू यूट्यूबर बनना है। कि माँ बोलती है मुझे बेवकूफ समझा है क्या तू, और ड्रॉप आउट? हाँ, हरगिज नहीं, मेरे जीते जी तो कभी नहीं। वो अंत में बोलती हैं कि भाई मेरे हाथ में देख ले छुरी है, अब अगर तू शांत नहीं हुआ तो फिर मैं ऐसा कर जाऊंगी जिसका मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा। उसकी बहन भी बगल में बैठी होती है और बोलती है यूट्यूबर? क्या क्या तू समझ रहा है कि तू वायरल हिट है क्या, कि कभी भी लाइक फेमस ही हो जाएगा तू? अब जिन लोगों को नहीं पता कि वायरल हिट क्या है, वो कुछ लोग जानते होंगे यार, कुछ पढ़े होंगे। मस्त सीरीज है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इस पे भी मैं अलग से रिकैप लाऊं तो फिर कमेंट सेक्शन में बोल देना कि लाइक वायरल हिट पे भी ऊपर मांगा रिकैप लेकर आओ। और फिर वो अपने रूम में जाकर चिल्ला के बोलता है माँ तुझे कुछ समझ नहीं आता हो, मतलब कुछ नहीं। और फिर रूम में जाकर भाई डिप्रेशन वाली बात है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ब्ला 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 ब्ला। फिर वो क्वेस्ट विंडो पे देखता है और यस क्लिक करता है। क्वेस्ट विंडो बोलता है कि वुड यू लाइक टू स्टार्ट अ क्वेस्ट। फिर किम सून सोच में पड़ जाता है, क्वेस्ट? कैसा क्वेस्ट? क्या मुझे ये उल्टा लेटाने वाले तो नहीं है ना? फिर हमें क्वेस्ट के बारे में पता चलता है और लिखा होता है अपोलोजाइज टू योर मॉम, रिवॉर्ड एक गोल्ड कार्ड। उसे गोल्ड कार्ड मिलेगा जब वो अपनी माँ से जाकर माफी मांगेगा। और फिर वो जाता अपनी माँ से बोलता है शुरू में चिल्लाने के लिए सॉरी। फिर वो अंदर रूम में आता है और देखता है कि उसका ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है और उसे एक गोल्ड कार्ड मिलती है। और वो जैसे ही गोल्ड कार्ड को क्लेम करता है उसके रूम में चारों तरफ एक वाइब्रेंट सी लाइट जगमगा उठती है और उसमें लिखा होता है ग्रो 1.2 इंचेस टॉलर। अब नहीं नहीं भाई, तुम जो सोच रहे हो वो उस चीज की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहे हैं उसकी बॉडी की हाइट की, हाँ कि उसके लाइक और फिर वो उस कार्ड को यूज कर लेता है। और फिर वो अपनी बहन के पास जाके बोलता है अबे मैं तो 1.2 इंचेस लंबा हो गया यार। उसकी बहन बोलती है अबे सुअर तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है? और फिर वो बता रहा होता है कि मैंने परसों ही अपने आप को मेजर किया था, जिसमें मैं 168 सेंटीमीटर था और आज देखो मैं 171 सेंटीमीटर हो गया हूँ। और फिर वो बोल रहा था यार बहुत अच्छा किया, मैंने अपनी अम्मा से माफी मांग लिया। फिर इसकी माँ बोलती है मैं भी अपनी तरफ से माफी मांगती हूँ मेरे बच्चे। किमसुन बहुत हैरानी के साथ देख रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि मैंने स्कूल में हमेशा सबसे माफी मांग रहा होता हूँ, लेकिन ये पहली बार था जब मैं अपनी माँ से माफी मांग रहा हूँ। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और भाई क्या चौड़ में चल रहा होता है, 1.2 इंचेस बड़े हैं भाई के। फिर वो मन में बोल रहा होता है यार मैं लंबा हो गया हूँ, पूरा लाल लाल ब्लश मार रहा होता है यार। अगल बगल से सारी लड़कियां बोल अभी अभी किम सियोन लंबा नहीं हो गया ये, भयंकर कल तो बहुत छोटा था, आज बहुत लंबा लग रहा है ये। फिर भी यकीन करने को तैयार नहीं थी, बोल रही होती कि यार जूते में कुछ तो लगाया है इसने, ऐसा तो इतना लंबा नहीं हो सकता। और फिर तभी क्वेस्ट विंडो अपीयर हो जाती है, उसमें लिखा होता है कि इस बार अगर तू क्वेस्ट कंप्लीट करेगा तो तुझे एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलेगी। भाई दो दो कार्ड्स मिले हैं इस बार इसे। और फिर हमें क्वेस्ट दिखाया जाता है जिसमें हम देख पाते हैं कि इसमें लिखा होता है किस चैरिन बैक। ये वही लड़की है यार जो इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ठोक रही थी। और वो पूरा शॉक में हो जाता है, क्या उसे किस करना है? फक,
अब ये कैसे होगा? किम से उन क्वेस्ट विंडो में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया होता है, उसे दिखता ही नहीं कि वो किसी और के पाथ पे आ गया है। शायरीन बोलती है, कुत्ते तेरे को मरना है क्या? बोलती है उसे, आ मैं तेरी गुद्दी लाल करूँ आके, तेरे चूतर लाल करूँ मैं। वो बेचारा ये सोच रहा होता है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है जिससे मैं उसे किस कर पाऊँ। किम उस क्वेस्ट को मना कर रहा होता है, पर क्वेस्ट विंडो बोलती है कि भाई देख, इस बार अगर मना किया तो भाई ये सब कुछ हट जाएगा। तू भी देख रहा है, तेरा 1.2 इंच जो तेरे को मिला है वो भी वापस चला जाएगा, तो तू अपना सोच ले भाई। तो वो बेचारा हॉलवे में ही चिल्ला रहा होता है, यार ये ठीक नहीं है, मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा। बाकी के सारे स्टूडेंट्स देख के बहुत इरिटेट हो रहे हैं, यार ये क्या कर रहा है ये। वो ठान लेता है, अब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि मैं फिर से पुरानी जिंदगी में चला जाऊं। और फिर वही वो बैठ के सोच रहा होता है, एक किस कैसे, हाउ इज दिस फकिंग पॉसिबल। उसके बगल से एक आवाज आती है, यू वांट अ किस, चुम्मी चाहिए तेरे को। खुश होके बोलता है, हाँ 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 यार। फिर हमें पैनल में दिखाया जाता है वो उसका दोस्त है जो ब्लश मार रहा होता है। यार इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं मेरे को, जरा भी ठीक नहीं लग रहे। बोलता है, अबे तूने तो मुझे डरा ही दिया था। वो बोलता है, अबे तेरे चेहरे को क्या हो गया, इतना ब्लश क्यों मार रहा है तू। फिर वो बेचारा बताता है, भाई मेरे को बहुत गंदा कूटे हैं सब मिलके। और फिर हमें इस कैरेक्टर का नाम मालूम चलता है, इसका नाम कूजा है, कूजा। फिर वो अपने दोस्त से ही पूछता है, अबे तू क्या करेगा, तुझे किसी ने एक क्वेस्ट दिया तो को किस करने के लिए, क्या वो तू पूरा करेगा? वो बोलता है, अगर तू नाइसली जगह पूछेगा तो शायद से तेरे को अलाउ कर दे किस करने के लिए। बता रहा होता है कि यार तू पैसे दे देगा तो शायद से वो काम बन जाए तेरा। ये किम चूतिया भी खुश हो जाता है, बोलता है, हाँ तू सही कह रहा, पैसे देंगे तो शायद से काम बन जाए। वो बोलता है, हाँ यार हर किसी को पैसे पसंद है, कौन नहीं लेना चाहेगा पैसे। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारी लाइफ में, हम जैसे लड़कों को तो कोई घास भी नहीं डालेगा, अस ब्रो अस। फिर तभी उसकी आंख एकदम चौड़ी हो जाती है और बोलता है, नहीं ये पॉसिबल है। फिर वो हमें बताता है कि जब जिम क्लास होते हैं तो बैग चैरिन हमेशा बीमार हो जाती है और वो उस चीज़ को स्किप कर देती, और तभी हम देख पाते हैं कि बेक उड़ जाती है और किम से बोलती है, अबे 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 तू यहाँ पे क्या कर रहा, गया नहीं है क्या तू जिम क्लास? बताता है कि यार मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। लड़की बोलती है, अबे चूतिया मत बना मेरे को। बताती है कि तू मुझे घूर रहा था क्या, तू मुझे देख रहा था ना सोते हुए। चिल्ला के बोलता है, नहीं अभी नहीं, मैं तेरे को देख नहीं रहा था भाई। बताती है, तू तो गया बेटे। वो बोलती है, तू बिजी तो नहीं है ना, जा मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आ। वो तुरंत बोलता है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। वो उसके सामने रख के बोलता है, मैंने बोला मेरे पास वो पहले से ही पड़ी हुई है। तो कुछ लोग अबे तूने कब खरीदाई है, तुझे पता कैसे चला? कितना अच्छा लड़का बन गया है यार तू तो। अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या चांसेस हो सकते हैं कि ये मेरे प्यार में गिर गई होगी, क्या चांसेस हो सकते हैं कि ये मेरे को किस करते। तो फिर वो उसी कैन को लेके पीने लगता है और वो थोड़ा बहुत सिप लेकर फिर उसके टेबल पे ही रख देता है और वो पूरी चिल्ला के बोलता है, क्या तुमने किसी को किस किया है? फिर वो बोलती है, क्या मैंने किस किया है? फिर वो बोलती है, ओए किम, अगर तूने ये बकचोदी बंद नहीं की ना तो जेल की जमीन चाटा फिरेगा। और फिर बोलता है, अबे नहीं नहीं, मैं जोक कर रहा था, जैसे तू जोक कर रही थी मैं जोक नहीं कर सकता क्या, तूने भी तो जोक मारा मेरे ऊपर। तभी वो मोटा गेंडा सुअर आ जाता है। अबे इसको देख के मेरा खून खोने लगता है यार। अब बोलता है, अबे मेरे से कुछ चाहिए क्या तेरे को? फिर वो सब उसको घेर लेते हैं। किम एकदम शॉक हो जाता है। फिर वो सब चिल्ला के बोलने लगते हैं, सुयोन पे किम को क्रश है। कि मोटे गेंडे से बोल रहा था, यार वीडियो डिलीट कर दे यार प्लीज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मत कर ऐसा। फिर एक ही झटके में चिल्लाता है, डिलीट कर मादर। लेकिन अभी उसके मुंह में एक जोरदार का पंच आता है। फिर वो वही बोल रहा होता है कि यार तूने भी तो बोला था ना बैक चारिन से कि ये तो जोक है, तो मैं भी बोल रहा हूँ ये तो सिर्फ एक जोक ही है। अगर तू सबके सामने कहता फिरेगा कि मैं जोक कर रहा हूँ तो मैं भी तो कहता फिर सकता हूँ ना कि हाँ तू भी जोक कर रहा था, मैंने भी जोक किया। फिर वो उसे चाटे पे चाटे बजा रहा होता है, बहुत बुरा मारता है यार। मैं रहता तो अभी खिड़की से कूद गया रहता। और फिर वो लड़की आती है और कहती है, चांग डोंग चोय, अब बस कर यार रहने दे और वो वीडियो डिलीट कर।
और वो मोटा सुअर सिम बन जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं डिलीट कर दूंगा यार, मैं तुम्हारे वर्ड के खिलाफ थोड़ी जाऊंगा। तो जाते जाते बोलता है सुयोन बाद में बात करेंगे। तो लड़की सुयोन से बोलती है ओए अपने घर जा, अगर तू स्कूल में रहा तो तेरे को और मार पड़ेगी। लग रहा है उस लड़की को थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ रहा है उस चीज से। अब हमें किम सेयोन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। बेचारा वो रो रहा होता है कि मैंने क्वेस्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाया, मैंने तुझे किस भी नहीं किया, अब कैसे क्वेस्ट कंप्लीट होगा, अब मेरे पास जो भी था सब चला जाएगा, मेरे पास 2 इंच का मतलब 2 इंच जो बड़ा था वो भी खत्म हो जाएगा। और डेडलाइन भी बहुत करीब थी कि स्कूल खत्म होने से पहले तुम्हें किस करना है। फिर वो अंत में आके बोलता है चलो कम से कम मैं अपनी लंबी हाइट के लिए थोड़ा बहुत तो उसे लेकर खुश हुआ। तभी अचानक से क्वेस्ट विंडो कंप्लीट हो जाती है। व्हाट द फक, ये कैसे हुआ भाई, उसने तो कभी लाइक किस भी नहीं किया उसे। में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो लड़की उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को पी लेती है, लाइक लिटरली वो उसे पी लेती है। फिर बोलती है आह शिट, ये तो उस बंदे का झूठा शिट। और हाँ इसी गलती के चलते उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, वरना यहीं पे क्वेस्टिज्म का अंत हो जाता। अब फिर उसे दिखाया जाता है कि यार तुम्हें एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिला है। फिर वो बोलता है क्लेम। हम देख पाते हैं कि गोल्ड कार्ड की वजह से उसका 2020 विजन वापस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अब उसे ग्लासेस लगाने नहीं पड़ेंगे। फिर वो चिल्ला के बोलता है अबे ये क्वेस्ट तो बहुत ज्यादा मजेदार है यार। उसे याद आता है कि अबे अबे मेरे पास तो एक सिल्वर कार्ड भी है। फिर वो बोलता है सिल्वर कार्ड है उतना मजेदार नहीं होगा गोल्ड कार्ड के जैसे। फिर वो किचन एरिया में आता है अपनी माँ को बताने लिखी है कि माँ माँ देख मेरे आँख ठीक हो गए। पर वहाँ पे उसकी माँ होती ही नहीं है। उसकी बहन उसे बता रही होती है कि माँ ने बोला है कि वो मार्केट से बहुत लेट में आएंगी क्योंकि उन्हें कुछ काम आ गया है। फिर वो उससे पूछती है तेरे चश्मे को क्या हुआ। किम बताता है मेरा आँख ठीक हो गया यार, मैं ठीक हो गया, मेरा बिना चश्मे के मैं देख पा रहा हूँ। उसकी बहन उससे बोल रहती हो कि अगर तू मेरे को स्कूल में दिखा तो मेरे से बात मत करियो। किम बोलता है क्यों क्यों नहीं कर सकता यार, तू तो मेरी बहन है। बोलती है क्योंकि ये बहुत एम्बैरेसिंग है। फिर सीन चेंज होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जिसमें वो फिर से मोटा भैंसा गेंडा सुअर किम को एक पंच दे देता है पेट में। और उसके 2 दोस्त उसे चढ़ाने के लिए ये बोल देते हैं कि यार तेरे से डर नहीं लगा क्योंकि ये आज ही स्कूल आ गया, तूने इसे वार्निंग दी थी कि भाई मैं तेरे से कल बात करूंगा, और उसके बावजूद भी ये मुंह उठा के यहाँ पे चला आया। और वो मोटा गेंडा चढ़ भी जाता है, लिटरली वो यार चढ़ जाता है और भाई वो अपने पैर से किम सेओन के मुंह पे बहुत तगड़ा पंच मारता है। और मोटा गेंडा बोलता है स्कूल के बैक साइड में आ जियो, और बोलता है खाने की कोशिश मत करियो लंच टाइम में क्योंकि वैसे भी तू बाहर फेंक देगा। तो इसका दोस्त बोल रहा होता है आई एम सॉरी यार मैं नहीं आ पाया तुझे बचाने। किम बोलता है क्यों आएगा यार, तू भी उसी में पेला जाएगा, इससे अच्छा है तू दूर ही रहे और खुद को सेफ रख। फिर वो रो रहा होता है, बोलता है मैं बहुत पैथेटिक हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई है। फिर सीन चेंज होता है और वो फिर मोटे गेंडे के सामने बैठा होता, फिर से वही आई एम सॉरी वाले नंगा नाच चल रहा। मोटा गेंडा बोलता है तू क्यों सॉरी बोल रहा है बे, चाटा तो मैं तेरे को मार रहा हूँ। फिर वो अपनी सिगरेट फेंक के बोलता है उठा उसे। किम बोलता है अबे तूने तो पी लिया है ना उसे। मोटा गेंडा बोलता है उठाएगा या फिर रगड़ू तेरे को। जैसे ही वो उठाने जा रहा होता है उसकी बहन वहां पे आ जाती है और बोलती है अबे ये क्या कर रहा है तू। फिर मोटा गेंडा एकदम अच्छा बनने की नाटक करने लगता है, इसके शकल पे सूट भी नहीं कर रहा यार ये। और किम से पूछता है ये कौन है। किम बोलता है ये मेरी छोटी बहन है। फिर वो अपनी सफाई देने लगता है यार तुम जैसा सोच रही हो ऐसा नहीं है, मैं स्मोक कर रहा था और सिगरेट गिर गई तो किम बस उसे उठाने में मेरी मदद कर रहा था। बोलता है हाँ किम यही सही है ना, यही है ना सच, तू बता ना अपनी बहन को। कि बहन उससे पूछती है सच में यही बात है। तो किम बोलता है हाँ यही है। फिर वो मोटा गेंडा अपनी औकात पे आ जाता और बोलता है एनीवे तुम्हारी सिस्टर तो बहुत ज्यादा प्रीटी है यार। हम दूसरे पैनल में देख पाते हैं कि वो किस गंदी नजर से उसे देख रहा। तो किम से बोलता है यार हम दोनों अच्छे दोस्त अब बन सकते हैं। फिर वो मोटा गेंडा बोलता है यार तूने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी है, हम इतने तो करीब है ही। तो बोलता है यार उससे मुझे मिलवा इंट्रोड्यूस करा यार, थोड़ा बहुत तो चलता है ना हम दोनों के बीच में ये सब।
किम भी नहीं चाह रहा होता कि यार इतने घटिया से बंदे को अपनी बहन के साथ वो करूं, तो उसकी बुराई बोलने लगता है, अरे यार वो बहुत बुरी है, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, नाक की नेगटी निकाल के खाती है यार। मोटा गेंडा उसके सीने पे चिपट के बोलता है, यार हम अच्छे दोस्त नहीं है क्या, प्लीज 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 यार मान जा प्लीज यार। फिर किम बोलता है, वही क्यों, बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके पीछे जाना तू। मोटा गेंडा बोलता है, अगर मैंने तुझे सच्चाई बता दी तो शायद तू उस चीज से मुंह फेर लेगा। क्या तू सच सुनना चाहता है, क्योंकि वो अच्छी माल है। सुनकर किम एकदम शॉक हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके कानों में ये कैसी आवाज आ गई। तभी अचानक से कोई बोलता है, तूने क्या कहा। और हम देख पाते हैं कि वो कोई और नहीं, किम का इकलौता दोस्त होता है, जो कि अभी पॉटी करते हुए झटके से उड़ गया है। लेकिन अभी वो मोटा गेंडा उसे भी अबे यार ये इतना पिटते क्यों रहते हैं, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों पे। फिर वो मोटा गेंदा बोलता है, कूजा तू यहाँ पे क्या कर रहा था, तेरी वजह से मेरी गाड़ी फट गई थी, आ तेरे को मैं मजा चुकाता हूँ। तेरे को क्या बोला तूने, मेरे को धमकी देगा तू। लेकिन किम सोयोन वैसे ही खड़ा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं प्रोसेस कैसे करूँ उस चीजों को। मोटे गेंडे के पीछे से आवाज आती है, ओए सुअर के पिल्ले। वो मोटा गेंडा पीछे मुड़कर देखता है, पूछता है, तूने मुझे सन ऑफ अ बिच कहा। किम सोयोन बोलता है, हाँ चूतिए, मैंने तेरे को सन ऑफ अ बिच कहा। गेंडा आगे चलते हुए बोलता है, तू मजाक कर रहा है ना। और वो एक जोरदार का पंच लैंड करने वाला होता है किम सोन पे, तभी अचानक से किम सोन उसके मुंह पे एक बड़ा सा मुक्का जड़ देता है। ओ भाई, ये पैनल देख के मेरे को इतनी खुशी हुई भाई, मजा आ गया। खैर किम की फट तो रही है अभी भी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम सेओन उस सिल्वर कार्ड को देखता है, जो कि एक अटैक कार्ड होता है, बॉक्सिंग जैब। और अभी इसी वक्त वो इसी स्किल का यूज कर रहा होता है, जिससे वो उसके मुंह पे पंच की बारिश किया जाता है। बोलता है, अब मैं हर एक चीज बदलने वाला हूँ, मैं अब वापस लड़ूंगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और तभी सिस्टम भी उसका साथ देता है, बोलता है, डिफीट चैंग डोंग चोए। एक वर्ड में एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। सोन गुस्से में बोलता है, तू लेटाएगा, आजा मैं तेरी गुद्दी लाल करता हूँ, आज मैं तेरे को लेटाऊंगा। चैंग डोंग चोए अभी भी हंस रहा होता है, बोलता है, अबे अभी ये क्या हुआ, एक दो यूट्यूब पे क्या ट्यूटोरियल देख लिया, तू तो अपने को शाना समझने लगा बे, तू सच में मुझसे फाइट करने वाला है। बोलता है, सीरियसली। और ऐसे बोलते में कि मुझको एक और मुक्का मार देता भाई। ये देख के मेरे को इतनी खुशी हो रही है, कब से मैं इंतजार कर रहा था कि कब ये अपना पावर को यूज करे, लाइक लिटरली। मोटा गेंडा पूरा शौक में होता है, ओ भाई ये क्या हो रहा है, मैं सच में पिट रहा हूँ क्या इससे, फक हाउ द फक, अब मैं कैसे जीऊंगा इस जिंदगी को लेके। तो मोटा गेंडा रिटेलिएट करके एक और पंच थ्रो करने की कोशिश करता है, लेकिन किम एक और मुक्का उसके मुंह पे मार देता है भाई। और वैसे ही वो मुक्के पे मुक्के की बारिश करने लगता भाई। पैनल देखो, वाह, तुमको ये पैनल देख के अगर खुशी नहीं हो रही तो भाई तुमको कभी खुशी नहीं मिलने वाली। वो इतने मुक्के मारता है, इतने मुक्के मारता है, इतने मुक्के मारता है कि डायरेक्ट क्वेस्ट कंप्लीट का नोटिफिकेशन आता है उसे कि भाई बच कर, रहने दे, मर जाएगा वो, तू क्वेस्ट कंप्लीट कर ले, तू अपना सिल्वर कर ले और ब्रॉन्ज कर ले और निकल यहाँ से। और किम सुन उस मोटे गेंडे के ऊपर बैठकर और बोल रहा था, अरे यार मेरा जैब इस लेवल का स्किल तो इंक्रीज हो गया। उसका मोटा दोस्त बोला था, भाई तूने उसे मार दिया क्या, वो मर गया क्या। किम बोलता है, नहीं यार वो बस बेहोश हुआ है, ऐसा थोड़ी वो मर जाएगा पूरा। उसका दोस्त बोलता है, यार चल चल भाग 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 भाग, अभी अभी इस चीज के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। और फिर वो भाग कर एक झोपड़ी के नीचे आके बैठ जाते हैं। और उसका दोस्त बोल रहा होता है, यार स्कूल में बहुत भगदड़ मची होगी, तूने क्या कांड कर दिया, अब तेरे को कोई नहीं छोड़ेगा, वो तेरे को ढूंढ रहे होंगे यार। तो दोस्त पूछता है, यार तू बॉक्सिंग कहाँ सीख लिया, वो इतना अच्छा बॉक्सिंग। तो भाई वो झूठ बोलता है, यार मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख के सीखा था थोड़ा बहुत। तो अपने कार्ड्स को खोलता है, हमें दिखाया नहीं जाता कि उन कार्ड में असल में मिला क्या है। चायोन बैग पता नहीं क्या नाम है यार इसका। वो लड़की और उसके दो दोस्त आते हैं और बोलते हैं, यार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसका दोस्त बोलता है, यार अब हमारी लग पड़ी। वो लड़की फिर किम से पूछती है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। किम बोलता है, सच में। वो हक देता है, लाइक लिटरली उसके सामने हक देता है, बोलता है, यार मैंने चांगडोंग से फाइट की और उसे हरा दिया। तो लड़की बोलती है, चल प्रिटेंड कर कि मैंने तेरे को देखा नहीं, अब तू निकल निकल यहाँ से और अपने घर भाग सीधे। फिर अगले ही पैनल में वो पकड़े जाते हैं। सामने कोई एक नया लड़का खड़ा होता है और बोलता है, अबे तू लोग पागल वागल है क्या, ये मारेगा चांगडोंग को, तुम लोग श्योर हो ना।
दोनों दोस्त बोल रहे होते हैं कि यार कैसे, लाइक इन दोनों ने उसे पंच से मारा है, लाइक सीरियसली। और फिर वो दोनों किम के दोस्त को एक पंच मार देते हैं। फिर किम अपने मन में सोच रहा होता है यार मुझे पीट जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन्हें मना करता रह गया तो फिर वो बंदा आ गया। अब यहाँ पे किस बंदे की बात हो रही है हमें नहीं, हमें इतना कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है कि यार उसने बॉक्सिंग में आज तक कभी भी किसी से नहीं हारा है, उसका प्राइम स्किल ही बॉक्सिंग है। और तभी हमें वो बंदा दिखाया जाता है, हाजुन गू। लाइक इसका नाम में गू है यार, मैं इसको कैसे और फार्म में ले जाऊं भाई, व्हाट द हेक। फिर हाजुन गू के सामने दो चमचे आ जाते हैं और बोलते हैं भाई चांगडोंग जोगियो किसी ने मार दिया उसके बाथरूम में। और वो ऐसे घूर रहा होता है कि लाइक मुझसे क्या भाई, मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्या ही कर लूंगा भाई, निकल। तो बोल रहा था उसकी फट जाती है और बोलता है सॉरी। चैंगडोंग चोए कौन है? चांगडोंग चोए कड़े को बोलता है यार मैं हूँ चैंगडोंग चोए। फिर हाजुन को किम के सामने आकर बोलता है और ये तेरे को मारा। बाकी सभी लड़के बोलते हैं हाँ यही, इसी ने मारा चांगडोंग चोए को। हाजुन को किम से बोलता है ओए अपना सर उठा, और उससे पूछता है तूने इसको काय को मारा? सीधी सी बात है, क्यों मारा तूने उसे? चिल्ला के बोलता है क्योंकि इसने मेरी फैमिली की इंसल्ट की थी, क्योंकि इसने मुझे बहुत बुली किया है। फिर हाजुंगू उसके सामने आके बोलता है तेरे पंच में दम तो है, चल मुझे मार। मैंने सुना तूने उसको बॉक्सिंग से हराया, अब मुझे मारने की कोशिश कर। तू मारेगा या फिर मैं मारूं तुझे? टिम पूरा सोच में पड़ जाता है, यार मैं मारूं कि नहीं मारूं, या मुझे मारने की चाह रहा है कि नहीं मारूं, या फिर मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार क्या करूं। फिर हाजुन को बोलता है अगर तूने मेरे ऊपर एक भी लैंड हिट करा ना, एक भी लैंड हिट करा, मैं ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तेरे से पंगा ही नहीं लूंगा उसके बाद से, मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ। सोच रहा था मैं करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वही एक मिनट रुक, मेरे पास दो कार्ड तो पड़े हुए हैं अभी भी, एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रॉन्ज कार्ड, क्या उन्हें मैं अभी खोलूं? और फिर हम उन दोनों कार्ड की स्पेशलिटी को जान पाते हैं। एक हील करेगा वो भी पूरे दिन में सिर्फ एक बार, दूसरा हाई पिच साउंड है। लाइक किम यही सोच रहा था अगर मैंने अपनी स्टैमिना को रिस्टोर कर भी लिया तो उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं आएगा, लिटरली वो मुझे मार देगा, उसका कोई चांस ही नहीं है। फिर हाजुन को बोलता है यार मुझे हिट कर, हिट करेगा कि नहीं करेगा मुझे? फिर किम तभी प्रेशर में आकर उस पे एक पंच किक करता है, लेकिन हाजुन को एकदम इजीली उस पंच को डॉज कर लेता है। किम एकदम शॉक में होता है, व्हाट द फक, ये कैसे? हाजुन को एकदम नॉर्मल है, तो सोच रहा ये क्या बच्चों वाले जैब थ्रो कर रहा है भाई। और फिर किम बहुत सारे जैब कंटिन्यूअसली थ्रो करने लगता है और हाजुनगू सभी को इजीली डॉज किए जा रहा था। और फिर एंड में हाजुनगू उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा जोर का पंच थ्रो करता है। फिर हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि किम जमीन पे लेटा हुआ है और वो खुद से बोल रहा था यार मैं बेहोश हो गया था। ओके सो हाजुनगू मेरे सारे जैब थ्रो को डॉज कर लिया था, मेरा एक भी पंच उसके ऊपर नहीं लगा यार। और फिर हाजुन को उसको बोलता है चल चल मेरे साथ चल तू। अब टीम अपने मन में सोच रहा था यार इसने मुझे बुलाया क्यों है, मुझे फिर से मारेगा क्या यार ये। हाजुन को उसे सिगरेट देते हुए बोलता है सोच क्या रहा है बे, पी से। मुझसे मना करता है भाई मैं नहीं पीता। हाजुन को उससे पूछता है तेरा नाम क्या है बे छिछोरे? किम बताता है सुयोन किम। और फिर वो किम से बोलता है यार जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बेहतर है, तेरे पास पोटेंशियल तो है। फिर सीन चेंज होता है और हम किम सेयोन के फ्लैट का सीन देखते हैं और लेटे लेटे सोच रहा था यार उसकी दिक्कत क्या है, मैंने सुना था बहुत गंदा वाला पीटता है, वो बहुत बड़ा वाला गुंडा है, तो उसने मुझसे पोलाइटली क्यों बात किया? लो पोलाइटली बात कर फिर भी इसको दिक्कत हो रही है यार, इसको कोई मारेगा तब भी दिक्कत होती है, कोई नहीं मारे फिर भी दिक्कत होती है, अलग ही बंदा है भाई ये तो। मे भी वो उन रूमर्स जैसा नहीं है जैसा उसके बारे में रूमर्स फैलाए गए हैं। कैसे उठ जाता है अभी क्या, कल मेरे को मारेगा तो नहीं ना वो? फिर वो अपने क्वेस्ट विंडो पे देखता है और फिर देखता है कि अभी भी उसके क्वेस्ट विंडो पे कोई कोई क्वेस्ट नहीं आया हुआ है। और फिर वो सोचने लगता है यार ये क्वेस्ट दे कौन रहा है की बात भाई, मैं भी ये सोच रहा हूँ तेरे को ये क्वेस्ट दे कौन रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा? और वो बोलता है अभी तक मैंने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कार्ड देखा है, लग रहा है इससे भी अच्छे कार्ड्स होंगे जो मुझे अभी तक पता नहीं है। फिर वो बोलता है अभी तक जितने भी मैंने कार्ड्स लिए हैं
वो सब कुछ फाइटिंग से ही रिलेटेड है। सीन चेंज होता है और हम स्कूल में किम सेवन और उसके दोस्त को देख पाते हैं और उसका दोस्त बोलता है हाजुनगू बहुत शांत है। किम सेवन बोलता है हाँ यार शांत तो है, मैं तो सोच रहा था कि जैसे मैं स्कूल जाऊंगा यार मेरे को धोने शुरू कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही मैं ऑफ गार्ड हूँ मेरे को रगड़ना शुरू हो जाए। तभी आवाज आती है ओए सुयोन। फिर हम देख पाते हैं उस मोटे गेंडे को। तभी बेचारा किम सियोन अपने फाइटिंग इंस्टेंट्स में आ जाता है और बोलता है ओए क्या 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 कर लेगा तू मेरा। मोटा गेंडा उससे बोलता है हाजुनगू तुझसे मिलना चाहता है स्कूल के बाद। किम सोन एकदम शॉक हो जाता है व्हाट द हेक। फिर वो मोटा गेंडा बोलकर चला जाता है वहां से। किम सोन सोचता है यार मेरी तो लग गई, मैं क्या करूं, मेरे को पीटेगा तो नहीं ना। अपने दोस्त कूजा से पूछता है यार कूजा मैं क्या करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तभी हम एक बार का सीन देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि सबसे बड़ी ऑप्शन यही है कि भाई जाके मिलो, इसे टालने से अच्छा है कि भाई अभी निपटा लो सब कुछ। फिर हम एक रूम के अंदर हाजुनगू को देख पाते हैं और वो किम सुयोन से बोलता है ओए आगे बैठ इधर। बाकी लड़के अपने में फुसफुसाने लगती हैं और बोलती हैं अबे ये कौन है, ये कौन चूतिया है, इसे क्यों हाजुनगू ने बोला है। फिर हम देख पाते हैं वो लड़की वहीं पे होती है और वो पूछती है ओए तू यहाँ पे क्या कर रहा। बोलता है हाय। लड़की बोलती अबे मैंने तुझसे पूछा तू यहाँ पे कर क्या रहा है। किम बोलता है यार हाजुनगू ने मुझे बुलाया है। फिर किम को एक टास्क मिलता है। सब लोग कहते हैं कि भाई तू गा, तू नया है ना तू गा। और अब यहाँ पे किम सियोन का एक कार्ड यूज होता है, मतलब वो अपनी स्किल को बेसिकली यूज करता है जो उसने कार्ड में मिला था हाई पिच वॉइस नोट का, और उससे वो बेहतरीन सॉन्ग गाता है जिससे वो लड़की एकदम इम्प्रेस हो जाती है यार, पूरा गीला हो जाता है। बाकी लड़के एकदम उबी उबी व्हाट द फक, ये इतना अच्छा कैसे गा रहा। अर्जुन को भी बोलता है वो व्हाट द हेक। किम सबको थैंक्स करता है, बोलता है थैंक गाइस तुम बहुत स्वीट हो। वो लड़की बोलती है मैंने सोचा कि यार तू कोई मांगा या फिर मानवा में से वेबटून से कोई सॉन्ग गाएगा, लेकिन तूने तो कुछ अलग ही गा दिया। बाकी लड़के अभी उसको सपोर्ट करते हुए बोलते हैं हाँ मैंने भी तो यही सोचा था। हम देख पाते हैं कि किम सेओन को वो सपोर्ट मिलता है जो पहले उसे कभी नहीं मिला था और वो बहुत खुश नजर आता है। अगले दिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, पहली बार खुश नजर आता है। मैं भी खुश हूँ यार इसके लिए, इतने दिनों बाद इतनी मुशक्कत के बाद ये आज जाके खुश हुआ। तो मन में सोच रहा है चलो मेरे पास हाजुन है तो मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अभी तक कोई क्वेस्ट भी अपीयर नहीं हुआ है। किम सेओन हाजुन को से जाकर टकरा जाता है और उससे बोलता है यार चल दोनों साथ ही में स्कूल में जाते हैं। ये हम देख पाते हैं कि उसका मेन क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाता है। किम सेओन हैरानी के साथ सोचने लगता है ट्यूटोरियल को शेयर हो गया, मेन क्वेस्ट स्टार्ट हो गया। और फिर हम देख पाते हैं कि इसमें लिखा होता है कि अगर तू इस मेन क्वेस्ट को पूरा किया तो तेरे को एक प्लेटिनम कार्ड मिलेगा। फिर किम सेओन बोलता है प्लेटिनम कार्ड, जो कुछ भी होगा मैं तो इसे पूरा करने वाला हूँ। हम क्वेस्ट में देख पाते हैं उसमें लिखा होता है फाइट एंड डिफीट हाजुनगू, कि बेसिकली हाजुनगू से लड़ाई करो उससे जीत। उसमें हमें 3 दिन का टाइम दिया हुआ है। वो अपने मन में सोचने लगता है यार हाजुनगू से मैं कैसे लड़ पाऊंगा, मेरे पास तो सिर्फ एक ही स्किल है जैब, और मैं उसके बेसिस पे उससे कैसे लड़ पाऊंगा यार, वो तो स्कूल का एक गॉड डॉग है। फिर हाजुनगू उसे इंटरप्ट करते हुए बोलता है अबे चल क्या सोच रहा है तू। किम से पूछता है तेरे पास कुछ है क्या जो मुझसे तू पूछना चाहता है। सीन चेंज होता है और वो लग रहा है कैफेटेरिया में बैठ के खाना खा रहा है। वही सब सोच रहा है कि यार कैसे जीतूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, यार कितना प्रेशर लेता है यार ये। और फिर सोच रहा होता है यार मैंने इतनी मुश्किल से एक दोस्त बनाया था और फिर ये उसी से लड़वा रहा है, मैं कैसे लड़ूंगा उससे। किम सियोन का दोस्त उससे पूछ रहा था अबे ये हाजुनगू हमारे साथ क्यों खाना खा रहा है। बोलता है क्योंकि उसे पसंद है मेरे साथ हैंग आउट करना। फिर हाजुनगू वहां से उठकर चला जाता है। फिर पैनल चेंज होता है, हम देख पाते हैं किम सेओन कहीं चल रहा होता है, सोच रहा होता है कि यार सिंपल है मैं इस क्वेस्ट को कैंसिल ही कर दूंगा। और फिर वो यही सोच रहा होता है कि अगर मैं क्वेस्ट हार गया तो मैं हाजुनगू को भी खो दूंगा और ऑब्वियस सी बात है मैं क्वेस्ट विंडो भी खो दूंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं गिव अप ही कर दूं, कम से कम मेरे पास हाजुनगू तो रहेगा। और वो चिल्ला कर बोलता है ओए हाजुनगू मैं यहाँ पे हूँ। और हम दूसरे पैनल में देख पाते हैं कि हाजुनगू उस मोटे गेंडे को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। वो हाजुनगू से बोल रहा होता है आई एम सॉरी प्लीज मत मारो मुझे। तुम उससे पूछता है किस लिए बे, किस लिए नहीं मारूं तुझे और किस लिए तू सॉरी बोल रहा। तुम ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है व्हाट द, ये सब हो क्या रहा है। मोटा गेंडा बेचारा एकदम रो के लाल हो जा रहा था और
फिर भी बोल रहा होता है आई एम सॉरी प्लीज मत मारो मुझे। फिर किम सेयोन के पीछे से वही लड़की आके बोलती है क्या तुझे लगा था कि वो अच्छा बंदा है, तू देख रहा है वही उसकी असलियत है। किम पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है चारिन बेग। चारिन बेग किम से पूछती है तुझे पता है वो क्यों पीट रहा। किम पूछता है क्यों, क्योंकि उसने इतना पैसा नहीं दिया जितना उसने उससे मांगा था। और फिर किम पूछता है कैसे पैसे। फिर वो लड़की बोलती है वही पैसे जो पुलिस बाकी सभी लड़कों से कलेक्ट करते हैं। किम बेचारा बोलता है हाँ वो तो मैं भी देता हूँ। तो चारिन बोलती है हाँ वही सारे पैसे, सारे के सारे पैसे हाजुनगू के जेब में जाते हैं। वो बस बाकी सभी पुलिस को गंदे काम करवाने के लिए अपने हाथ साफ रखता है और उनके हाथ गंदे करवाता है, पर पैसे वही लेता है इवेंचुअली। फिर चारिन जाते जाते बोलती है वो तेरे से अच्छे से पेश आ रहा था तो ये मत सोचियो कि वो बहुत अच्छा लड़का है। सुयोन ये सब जानकर बहुत हैरान हो रहा होता है। अभी हाजुन को पीछे मुड़कर बोलता है ओए सुयोन तू कब आया भाई। सुयोन हैरानी के साथ बोलता है हाँ अभी तो आया हूँ मैं। और फिर वो हाजुन से पूछता है मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तू मुझसे इतना अच्छा क्यों पेश आता है। और हाजुन को बोलता है वो तो बस तू बॉक्सिंग में अच्छा है इसलिए मैं तेरे साथ अच्छा पेश आता हूँ, तेरे आने से पहले मैं कमजोरों से ही गिरा हुआ था। से ये तूने मुझसे पूछा क्यों। और यहाँ पे किम सेओन फंस जाता है क्योंकि अगर उसने इस क्वेस्ट को गिव अप कर दिया तो वो जैब्स भी भूल जाएगा और फिर इवेंचुअली वो कमजोरों में गिनती हो जाएगा और फिर इन द एंड हाजुन को भी उससे अच्छे से पेश नहीं आएगा। हाजुन को उसे चिल्ला के बोल रहा था अबे यार बता तो कुछ गलती हुई है क्या, मुझसे मुझसे कुछ गलती हुई है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा यार। बस बोलता है अबे यार मेरे को रोना आ रहा। तभी सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं शाम में सुयोन किम अपनी जैब की प्रैक्टिस कर रहा है। व्हाट द हेक। औंधा एकदम समझ चुका है कि यार प्रैक्टिस अब करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर मैं ये केस छोड़ता हूँ तो फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा और फिर मेरे साथ वही होगा जो मेरे साथ पहले हुआ करता था। और तभी पे वहाँ पे कुछ लौंडे लपाटे आते हैं जो कि मेरे हिसाब से तो बुलीज ही लग रहा है। कितनी रात को भाई कौन सज्जन आदमी घूमते फिरेगा। फिर वो किम सेयोन से बोलते हैं यार तू हाई स्कूलर है क्या। किम सेयोन बोलता है हाँ हूँ तो क्यों। वो किम सेयोन से बोलता है यार हमारी बस छूट गई, हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज यार कुछ पैसे दे दे, हम लोग अपने अपने रास्ते निकल लेंगे। सेयोन बोलता है यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर वो लौंडा बोलता है अच्छा नहीं है तेरे पास, बे साले तू थोड़ा शाना बन रहा है क्या हमारे सामने, चल पैसे निकाल आराम से, तुझसे बोल रहा हूँ ना पैसे निकाल यू फकिंग बास्टर्ड। बेचारा किम सेयोन फिर भी बोलता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है यार, प्रिकॉशन खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। वो लौंडा बोलता अच्छा चल तेरी फिर गुद्दी लाल करता हूँ मैं तेरी। अभी किम सेयोन उसके मुंह पे एक तगड़ा वाला जैब थ्रो कर देता है, इससे उसके मुंह पे बहुत गंदा लगता है। फिर किम सेयोन उससे माफी मांगते हुए बोलता है ओए सॉरी मैं बस ऐसे ही रिएक्ट कर दिया यार। फिर सुयोन उससे बोलता है यार तू तो वही लौंडा है ना जो सबसे पहले मार खाने के लिए आ गया था। सुयोन की अपनी क्वेस्ट विंडो में देखता है और हमें पता चलता है कि उसकी स्किल लेवल अब बढ़ चुकी है। फिर वो सोचने लगता है यार मैं कब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी लेवल अप नहीं हुआ, और जैसे मैंने इसे जैब थ्रो किया तुरंत लेवल अप हुआ। और फिर हमें पता चलता है कि उसकी जैब लेवल एफ से ई रैंक पे आ चुकी है। वो बुली सामने से पंच अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी किम सेयोन उसके ऊपर एक और जैब थ्रो कर देता है। फिर वो सोच रहा था यार ये अलग है, ये बहुत अलग है, पहले से बहुत अलग फील कर रहा हूँ मैं। तो वो सोच रहा था इस रेट से तो मैं हाजुंगो को शायद से हरा पाऊंगा। तभी वो बुली बोलता है अबे चूतियों तुम सभी खड़े होकर देख क्या रहे हो यार, मारो से। पुलिस सुयोन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक क्वेस्ट विंडो अपीयर होती है और लिखा होता है कि सभी ठग्स को मारो। हमें एक लंबा सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें चारों बंदे किम सेयोन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सुयोन अपनी गंजी को क्रॉस करके अपने फाइटिंग इंस्टेंस में आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम चूतियों को मैं देख लूंगा। पुलिस उससे बोलता है तू साले 2-3 पंच क्या थ्रो कर लिया, तू समझ रहा कि हम पांचों को लेटा देगा एक ही बार में, रुक अभी तुझे समझाता है। वो जैसे ही जाता है मारने के लिए किम सेयोन इसके मुंह पे बहुत बेकार मार बेचारा जमीन पे लेट कर सोचने लगता है भाई मैं क्या करूं, मेरा कुत्ता बना दिया मार के। जिस बंदे को अभी किम सेयोन ने मारा होता है उससे इसके दोस्त उससे पूछ ले अबे तेरे को क्या हुआ, लेट क्यों गया भाई, उसको लेट के उठा रहे भाई, ये पैनल कितना मजेदार। तभी उसका दोस्त उससे चिल्लाते हुए बोलता है अबे खड़े क्या हो, जाके मारो उस चूतिए को। किम यून सोचता है यार खड़े खड़े तो ये चारों एक ही बार अटैक करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो वहां से भागने लगता है और भागते भागते एक गली में चला जाता है और वो अपनी हीलिंग बीन को खाकर अपनी स्टैमिना को रिकवर कर लेता है।
से एक बंदा किम सेओन पे अटैक करने के लिए आता है। सेओन उसके ऊपर एक प्यारा सा जैब थ्रो करता है जो उसके मुंह पे सीधे जाके लगती है। फिर वो तुरंत डैश करके उसी बंदे को बहुत सारे जैब्स थ्रो करता है और उसे एक ही बार में ढेर कर देता है। बाकी तीन लौंडों की एकदम फट जाती है। वो सोच लगे अभी ये कैसे मार दिया इसको। किम सोन अपनी हाई पिच वॉइस को यूज करके सभी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और सभी को एक एक छीन के नीचे इतना घटिया इतना गंदा पंच थ्रो करता है कि बाकी तीनों ठग की भी वहीं पे सुअर बन जाता है और उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है और उसे इसके बदले एक गोल्डन कार्ड मिलती है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुयोन अपने इस क्वेस्ट को लेकर अभी भी परेशान है। तो सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी 8 घंटे बचे हैं। इन 8 घंटे में मैं कैसे उसे हरा पाऊंगा, मैं हाजुन से जीत पाऊंगा जो आज तक कभी एक फाइट में नहीं हारा। तो खुद से बोलने लगता है नहीं मुझे जीतना पड़ेगा। मैं अगर नहीं जीता तो मैं फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाऊंगा। वहाँ पे हाजुन आता है और पूछता है किस चीज के पीछे पड़ा है तू। सुयोन को बोलता है चल स्नैक खाने चलते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि हाजुन के पीछे से दो कपल्स आ रहे होते हैं और उस लड़के का आइसक्रीम उसके शर्ट में थोड़ा बहुत लग जाता है। लड़का उससे माफी भी मांगता है और सभी के चेहरे एकदम स्टन थे। वो सभी देखना चाह रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। जुनगू उस लड़के का कॉलर पकड़ के उसे धमकी देता है। अचानक से कीम आके बोलता है ओए सुअर के बच्चे, हाजुनगू सुअर के बच्चे। हाजुनगू एकदम गुस्से में बोलता है सोहेन किम क्या तू मुझसे बात कर रहा है। सोहेन बोलता है हाँ मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ कुत्ते। तभी अचानक से हाजुनगू उसके सर पे हाथ फेरने लगता है और बोलता है तू लॉयल है यार, तू इसलिए गुस्सा तो नहीं हुआ ना कि मैं तेरे क्लास में तेरे ही बच्चों से लड़ने लगा। तो सुयोन को बोलता है अबे यार इतना गुस्सा मत कर, हम दोनों दोस्तों में इतना गुस्सा क्यों, इतना गुस्सा नहीं चल रहा है यार। अभी हम प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे दो लड़की अपने आप में बात कर रही होती हैं। कह रही होती है कि क्या तुमने सुना कि अभी एक फाइट ब्रोक होने वाली थी, मतलब होने वाली थी हुई नहीं। लड़की उससे बोलती है किससे। तो लड़की बताती है कि वो जो लड़का तू देख रही है ना वो लड़का हाजुनगो से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, वो किम सुयोन। तो बोल रही होती है कि भाई वो कैसे जिंदा है अभी तक मरा क्यों नहीं वो। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं उसी प्लेग्राउंड में सुयोन भी बैठा हुआ होता है और एकदम उदास होता है और सोच रहा होता है कि भाई लग रहा है कि मैं अब ये कोर्स कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पे बेग आती है और वो किम से बोलती है अबे मैंने तो सुना कि तू लड़ने वाला था हाजुनगो से। किन के साथ कह सकती हूँ कि तू उससे इसलिए गुस्सा हुआ था क्योंकि वो उस लड़के पे चिल्ला रहा था है ना। बोलता है अरे यार नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। किम सुन उससे पूछता है बैक चारिन तू उस लड़के के साथ क्यों घूमती फिरती है, मुझे भी तो बुलिंग पसंद नहीं है ना। ये सोचता हूँ कि तू बहुत अच्छी इंसान है। बैक बोलती है कि सब कुछ आसान हो जाता है जब मैं उनके साथ हैंग आउट करती हूँ। तो मुझसे इससे अच्छा आंसर की एक्सपेक्ट कर रहा था। एक लड़का चिल्लाते हुए आता है और बोलता है किम सोन यहाँ पे हैंग आउट करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, चलो बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। सोन उससे पूछता है क्या क्या हुआ। वो लड़का क्या बोलता है किम सोन से हमें नहीं बताया जाता, बस हम ये देख पाते हैं कि किम सोन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है। चेंज होता है और हम देखते हैं सुयोन के दोस्त को जो कि हाजुनगू से पंगे लेने की सोच रहा। ये सभी बुली सुयोन के दोस्त का मजाक बना रहे होते हैं और तभी एक बंदा उसके ऊपर एक पंच थ्रो करने वाला होता है और अचानक से हाजुन भी वहां पे पहुंच जाता है और आगे आते हुए बोलता है मैंने सुना तू मुझे बुला रहा, मुझे क्यों बुला रहा बे। सुयोन का दोस्त उससे बोलता है ओए सुयोन को परेशान करना बंद कर दे। हाजुन बोलता है क्या क्या बोल रहा बे तू। सुयोन का दोस्त फिर से बोलता है मैंने कहा सुयोन को परेशान करना बंद कर दे। सुयोन को हमेशा ऑर्डर देते रहता है क्योंकि तू स्ट्रॉन्ग है, तू खुद को स्ट्रॉन्ग समझता है, तू स्ट्रॉन्ग है भी और उसे हम बुलिंग कहते हैं। और जैसे ही ये चीज उसने कहा जो उसके मुंह पे बहुत तगड़ा पंच थ्रो करता है और फिर हाजुन उससे बोलता है ओए सुन सुयोन और मैं एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ मैं तुझ जैसे लड़कों को तो बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। तो ये सब कहते हुए हाजुनगो सुयोन के दोस्त को बहुत बुरी तरह पीटता है। हाजुनगो से बोलता है अबे मैं उसे बॉदर नहीं कर रहा, तू उसे परेशान कर रहा, अब आगे से उसके आसपास दिख भी मत जाइयो। और तभी अचानक से सुयोन हाजुनगो पे एक
तगड़ा पंच थ्रो करता है। पर हासुन बोलता है, सुयोन ये क्या कर रहा है भाई तू? फिर सुयोन अपने दोस्त को बोलता है, भाई तू अगर नहीं होता तो मैं ये बदसूरत सी जिंदगी अभी तक सर्वाइव ही नहीं कर पाता। और वो जो फाइट अभी जो ब्रोक हुई थी वो सारे स्कूल कैंपस में फैल जाती है और हम देख पाते हैं कि किम सुयोन और हाजुनगो को बहुत सारे लड़कों ने घेर लिया है। हाजुनगो से बोलता है, किम सुयोन क्या तू वाकई में मुझसे लड़ना चाहता है? मैं तो सोचता था कि तू मेरा दोस्त है। सियोन बोलता है, दोस्त? मैं तुझसे फिर से बोलता हूँ, मेरा दोस्त सिर्फ एक ही है और वो है याकुजा। और ये बोलते के साथ किम एक अपना अटैक कार्ड यूज करता है और वो बोलता है, मुझे इस फाइट को 5 सेकंड में जीतना होगा, क्योंकि उसने जो कार्ड का यूज किया था उसमें उसे 5 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलने वाली थी। और किम तभी अचानक से उसके मुंह पे एक जैब थ्रो करता है, पर अफसोस हाजुन उसे इजीली डॉज कर लेता है। और उसके बाद किम हाजुन के ऊपर बहुत सारे मुक्के की बारिश कर देता है। वो बंदा वो मौका ही नहीं देना चाहता भाई, वो थोड़ा चांस लेना ही नहीं चाहता। लेकिन अफसोस ये भी काम नहीं आता, उन सारे पंचेस को हाजुन इजीली डॉज कर लेता है और कर रहा होता है, लिटरली वो एकदम आराम से डॉज कर रहा होता है। तभी अचानक से हाजुन उसके लोअर एब्डोमेन में बहुत तगड़ा पंच मारता है और हम किम सियोन के पंच से समझ पाते हैं कि भाई ये पंच उसके लिए आसान रहा ही नहीं होगा। फिर हम अगले पैनल में देख पाते हैं कि किम सियोन बैंक की तरफ पसर गया जमीन पे। किम सियोन हिम्मत करके उठता है, लेकिन तभी हाजुनगो उसको फिर से एक चाटा धर देता है और वो किम से बोलता है, सच में तुझे लगता था कि तू जैब करके मुझसे जीत जाएगा? अबे तुझसे बड़ा चूतिया तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई। तभी किम सियोन हाजुन की तरफ बहुत तेजी से दौड़ते हुए आता है, लेकिन हाजुन को इसके मुंह पे बहुत तगड़ा पंच थ्रो करता है। किम सियोन सोच रहा था कि मुझे सिर्फ 5 सेकंड की जरूरत है। तभी किम सियोन अपने हाई पिच के स्किल को यूज करता है तो उसका भी कोई असर नहीं होता। हाजुन को उसके सर पे मार के उसे जमीन पे लेटा देता है, पर फिर भी किम सियोन फिर से उठकर पिटने के लिए आगे बढ़ता है। किम सियोन हाजुनगु के पास आता है और उसे सीने के लगाने की कोशिश, हमें तो ऐसा ही दिखता है कि वो उसके गले लगने की कोशिश कर रहा। फिर तभी हम देख पाते हैं कि वो अपने मुंह में रिकवरी बीन को यूज करता है और फिर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। हाजुनगु से बोलता है, ओए मैं तुझे सच में मार दूंगा। हाजुन किम के हाथ को अपने शरीर से हटाने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो हटा नहीं पाता और वो इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है। और किम सुयोन तभी अपना एक हुक्म का इक्का चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके पास एक एडिशनल स्ट्रेंथ की अटैक कार्ड है जो 5 सेकेंड के लिए उसके वेट को 100 किलो तक बढ़ा देगा। और फिर हम अगले ही पैनल में देख पाते हैं कि किम सियोन ने आजुंगो को उठा के बहुत तगड़ा स्लैम किया है जमीन, जिससे हाजुंगो को बहुत बुरा वाला डैमेज पड़ा है। उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली ये समझ पाते हैं यार। उसी वक्त सुयोन उसके मुंह पे एक पंच जड़ देता है, क्योंकि वो मौका ही नहीं देना चाहता हाजुंगो को फिर से रिटेलिएट या फिर फाइट बैक करने की। उसके बाद सुयोन उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है, क्योंकि उसके पास अभी भी 2 या फिर 1 सेकंड बचे थे, जिससे उसके मुक्कों का इम्पैक्ट और पावर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक लैंड कर पा रहा था। फिर हम देख पाते हैं कि हाजुन गुड ये डिक्लेयर करता है कि किम सियोन मैं हार गया। बाकी की सारी स्कूल की ऑडियंस ये देखकर हक्का बक्का रह जाती है, भाई व्हाट द फक ये कैसे हो गया? किम सियोन ने हाजुन को हरा दिया, व्हाट द हेल। अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या सच में हमने इस मॉन्स्टर को डिफीट होते हुए देखा है, वो भी एक नॉर्मल बंदे से। और फिर उसे रिवॉर्ड में एक प्लेटिनम कार्ड मिलती है, जो वो जोश में आके वहीं पे चिल्लाता है, हाँ मुझे ये कार्ड दे दो। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्कूल में सब लोग नोटिस करते हैं कि हाजुन की सीट अभी भी खाली है और वो आज स्कूल नहीं आया। और दूसरे पैनल में हम देख पाते हैं कि किम सियोन इस स्कूल का लीडर बन चुका है और वो सब कह रहे हैं कि भाई शांत हो जाओ, हमारे लीडर आ रहे हैं। चेंज होता है और हम किम सियोन को उसके लैट्रिन में देखते हैं, या फिर कह लो बाथरूम, या फिर जो भी कह लो यार। और वो अपने प्लेटिनम कार्ड को निहार रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार कितनी मुशक्कत से मैंने ये प्लेटिनम कार्ड लिया है, अब मैं इसे देखूंगा कि इसके अंदर है क्या। फिर हमें पता चलता है कि ये एक रेगुलर कार्ड है जिसका नाम पीकिंग है। बेसिकली ये करता है कि तुम सामने वाले बंदे की लेवल हेल्थ या फिर कुछ भी कह लो, उसके लेवल्स चेक कर सकते हो कि भाई वो तुमसे कितना तगड़ा है, कितना पावरफुल है। तुम उससे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इससे फाइट करूं या फिर अवॉइड करूं। ये चीज हमें तो पता है, लेकिन किम से उनको अभी भी नहीं पता।
क्या मांगा पड़ा है यार, ये क्या वेबटून पढ़ा है इसने। फिर से सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं स्कूल में जो कि किम सेओन बहुत सारे लड़कों से घिरा है और उसे इन चीजों की अभी भी आदत नहीं हुई है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर को हरा दिया है तो अब खुद वो स्कूल का बॉस बन चुका है। और तभी हम देख पाते हैं कि किम सेओन किसी 3 बंदे से जाके टकरा जाता है और वो सामने वाला बंदा बोलता है, ओए तू किम सेओन है क्या? तो किम सेओन बोलता है, हाँ मैं ही किम सेओन हूँ, क्या काम है मुझसे? तभी वो तीनों बंदे उनके सामने चिल्ला के बोलते हैं, ली ह्यूंग डोंग द हेड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज ग्रीटिंग यू। हमें पता चलता है कि ये जो टैटू वाला बंदा है उसका नाम है ली ह्यूंग डोंग। इतनी सडन ग्रीटिंग्स के कारण किम सेओन और याकुजा दोनों भड़क जाते हैं। तो किम सेओन उससे बोलता, अबे मुझे क्यों ग्रीट कर रहा है? मैं तो तुझे जानता भी नहीं, मैं तो तुझसे पहली बार मिल रहा हूँ यार। तो वो बताता है कि क्योंकि आप इस स्कूल के आप नए लीडर बन चुके हैं तो आपको ग्रीट करना तो बनता है ना बॉस। फिर किम सियोन उन लोग को डांट फटकार के वहां से भगा देता है और वो बेचारे वहां से मुंह लटका के चले जाते हैं। याकुजा सियोन को बताता है कि वो पहले हाजुन को फॉलो किया करते थे, अब हाजुन नहीं रहा तो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और उससे पूछता है उनका गोल क्या है, मतलब फॉलो क्यों कर रहे हैं हम लोग को। याकुजा बताता है कांग बुक को एक करना। फिर हमें हिस्ट्री बताई जाती है याकुजा की तरफ से। वो बताता है कि तुम कह सकते हो कि कांग बुक एक बैटलफील्ड है जहाँ पे 4 स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल्स हैं जो कि अपने पावर को एक्सपैंड कर रहे हैं। फिर याकुजा बताता है कि इन चीजों को लेकर कोहाजुन को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ली हुंडो जो है उसके इन चीजों को लेकर कुछ डिफरेंट थॉट्स हैं। ये चाहता है कि तुम्हारे साथ मिलकर कांग बुक को यूनाइट करे। सुयोन यही सोच रहा होता है, यार ये सब क्या चूतियापा है, मुझे इन लोगों से दूर ही रहना है भाई, मुझे और नहीं फंसना इन चीजों में। और सोच रहा होता है कि यार अब तो कोई हाजुन भी नहीं है, अब तो मैं अपनी लाइफ आराम से जीऊंगा एकदम मस्त, अब कोई टेंशन नहीं रहेगा, मैं रोज आऊंगा स्कूल बिना किसी टेंशन के। तभी सिस्टम से क्वेस्ट आता है, लिखा होता है रूल ओवर कांग बुक सीओ हाई। सबसे पहला क्वेस्ट हमें दिखता है, विन ओवर द फ्रेशमैन ऑफ कांग बुक सीओ हाई, मतलब कि किसी फ्रेशमैन से जाके भिड़ जा और इससे जीत जा तो क्या जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 2 क्वेस्ट और हैं और रिवॉर्ड में कुछ नहीं बताया गया है कि असल में रिवॉर्ड मिलने क्या वाला है। किम सेओन शांति से बोलता है, भाई मेरे को नहीं करना, लाइक कैंसिल मार दो इसको। पर क्वेस्ट विंडो ये बता दे कि भाई अगर तू कैंसिल किया तो जितने भी तेरे प्रोसीजर है या फिर तूने जितने भी अभी तक उखाड़ा है सब गायब हो जाएगा और ये क्वेस्ट विंडो भी इसके बाद कभी नहीं आएगी। फिर किम सियोन यही सोच रहा था कि अगर मैंने लाइक अगर गिव अप कर भी दिया लेकिन कभी ना कभी उन्हें पता तो चल ही जाएगा कि मैं कमजोर हूँ और फिर से वहीं से मेरा बुरा दिन शुरू हो जाएगा। तो फिर पैनल चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि किम सेओन उन तीनों लौंडे से बोलता है कि गाइस अब मैं कंट्रोल ले रहा हूँ कांग बुक सीओ हाई में। तीनों लौंडे इतना ज्यादा खुश होते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि उनको लाइक कोई पेमेंट मिल गया या फिर उनका यूट्यूब वीडियो चल गया यार। अब उसने बोल तो दिया था पर उसकी अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे थे और वो खुद को कोसे जा रहा था, उसको सराहना दे रहा होता है कि भाई इससे ज्यादा तो नहीं बिगड़ने वाला ना, इससे ज्यादा तो नहीं होगा कुछ भी ये वो। लाइक एज यू ऑल नो डूड ये चीजें और ज्यादा बदतर होती ही हैं। और फिर वो अपने प्लेटिनम कार्ड पे देख रहा होता है और बोलता है बाय द वे मैंने इसे अभी तक यूज नहीं किया, तो सोच रहा था मुझे यार आज ही इसे यूज करना है। उसके सामने बैक चायरीन आके बैठी, ओए होए होए ये पैनल देखो यार क्या कंटा पैनल है यार ये। और वो बताती है कि भाई तेरे रूमर्स तो पूरे फैल गए हैं, तू कांगबुक से हाई के ऊपर टेक ओवर कर रहा है ना, तूने ये भी कहा कि तू कांगबुक को यूनाइट करने वाला है। सियोन डरते हुए बोलता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यार, प्लीज तू मत शुरू हो जाओ मुझसे। तभी चैरिन बोलती है अबे अबे तू घूर क्या रहा है मुझे, तू घूरता क्यों है भाई मुझको, अबे तेरी आँख को क्या हो गया चूतिए, मुझे घूर क्यों रहा है बे पागल। हमें पता चलता है कि किम सेओन बेक चैरिन पे अपना पिकिंग का एबिलिटी यूज करता होता है, इसीलिए इस वजह से वो उसके ऊपर घूरे जा रहा होता। भाई यार ये पैनल देखो यार कितना अच्छा है भाई, मैं क्या करूँ। ये सब देख के मैकचारिन पूरा ब्लश करने लगती है, वो पूरा रेड रेड हो जाती है यार। और फिर हमें पता चलता है बैकचारिन के
स्टैट्स के अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा है, बाकी सब तो ठीक ठाक है मतलब। और अब जाके सुयोन को समझ में आता है कि अच्छा अच्छा पीकिंग ये एबिलिटी है। भाई मैं शुरू में ही तुम्हें बता दिया था कि पीकिंग क्या होता है। भाई कितना नूब है यार ये। बेचारी बेग चिल्ला रही होती है, अबे तू क्या कर रहा है यार, तू कर क्या रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफेंड हो रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये। पर सुयोन से सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि वो बार बार पीकिंग बोल रहा होता है। और पीकिंग मतलब तुम्हें पता है कि भाई मैं देख रहा हूँ कुछ पीक कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, कुछ पीक कर रहा हूँ, क्लीवेज या फिर समझ जाओ यार तुम। बेचारी उसके मुंह पे एक चाटा मार देती है और फिर वो वहां से चली जाती है। हम अगले पैनल में देख पाते हैं कि किम को तीनों बंदे अच्छे से स्कॉट करके पूरे कैंपस में घुमा रहे होते हैं और सभी लड़कों में अपने में खाना फूसी चल रही है कि अरे तुमने सुना इसने टेक ओवर कर लिया, ये वो पढ़ा तुम लाइक समझ जाओ। टैटू वाला मुड़ के बोलता है भाई देख कितने खुश हैं लोग जब से तूने गैंगबुक सीईओ पे टेक ओवर किया है। तो फिर वो सामने झुककर उसको बोलते हैं भाई ये देख ये मनी ऑफ द मंथ है, तेरे को ये रखना पड़ेगा। सुयोन बोलते हैं अबे बे चूतिए मेरे को क्यों दे रहा भाई, मैं क्या करूंगा इसका, मुझे क्यों दे रहा है, मैं क्या करूंगा, मैंने तो ये मांगा भी नहीं। और याकुजा उसको आसानी से लेके अपने स्वेटर के अंदर डाल लेता है। सियोन उन्हें बोल रहा है भाई तू निकल यहाँ से नहीं तो बहुत गंदी तरीके से पेला जाएगा। और तभी किम सियोन उस टैटू वाले बंदे के ऊपर अपना पीकिंग यूज करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके पास सी लेवल की स्ट्रेंथ है, बी एंडोरेंस है और इंटेलिजेंस है। इसके पास इंटेलिजेंस तो अच्छी खासी है। और फिर हमें एक नया क्वेस्ट दिखता है जिसमें लिखा होता है इनॉग्रेशन फॉर द लीडर। फिर हम एक क्लासरूम में देख पाते हैं जिसमें सारे बंदे खड़े हुए हैं और बीच में है हमारा किम सियोन जो कि लीडर बन चुका है गैंगबुक हाई का। और फिर हम देख पाते हैं कि टैटू वाला बंदा अपने बोर्ड पर कुछ समझाने की कोशिश करता है। वो बता रहा होता है कि गैंगबुक अभी एक बैटलफील्ड है क्योंकि संग जोहान जो पूरे गैंगबुक को यूनाइट किया था उसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। जब उसने ऐसा किया पूरा गैंगबुक डीस्टेबलाइज हो गया और चारों तरफ सिर्फ पावर की मार होने लगी। मेंशन करता है कि कांग बुक डोंग हाई का लीडर नेचुरली एक रेकलेस इंसान है और जब से लीडर बना है पगला गया है साला। र्यूमर्स है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है। और फिर वो कांग बुक नाम हाई का जिक्र करता है, वो एक मॉडल स्टूडेंट्स की वाइफ देता है। खैर वो काइंड तो है पर उसके पास भी कुछ हुक्म का इक्का जरूर है। ली ह्यून डोंग से बोलता है क्या हम उनसे बच नहीं सकते, हम ही क्यों कांगबुक को यूनाइट करें, क्यों ना पुलिस को इस चीज को लेकर रिपोर्ट कर दे, क्या हम उनके साथ ही अच्छे से पेश नहीं आ सकते हैं। डोंग बोलता है नहीं इससे कुछ नहीं ठीक होने वाला, वो सारे बंदे अब ते को ढूंढने में लगे हुए हैं। सोयून बोलता है अबे 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 मुझे क्यों ढूंढ रहा है, मैंने क्या कर दिया भाई उनका। बताता है कि रूमर्स तो ये है कि सोयून रनिंग शर्ट को एक्स बनाकर लोगों को एक्स वीडियोस बना देता है। और चलो भाई यूट्यूब ना सही तो एक्स वीडियोस में तो पैसे अर्न कर ही लेगा बेचारा। सुयोन चिल्लाकर बोलता है ये सब कब हुआ और ऐसे रूमर्स क्यों फैल रहे हैं। और वो टैटू वाला बंदा लिटरली हंसते हुए बताता है क्योंकि वो मैंने स्प्रेड किया है। ऑफ कोर्स बीच देखो यार कितना ब्लश कर रहा है यार। यार मेरे को ये गे लगता है कहीं ना कहीं से। ह्यूंडोंग खुद से ही सुयून के बारे में उसकी बुरी रूमर्स फैला रहा होता है स्कूल में जानबूझ के। सुयून शॉक्ड होकर उससे एशोल बोलता है। लास्ट पैनल में सुयून बोलता है हाँ आई डोंट केयर, सिस्टम मिल गया तो अब तो मैं सबकी गांड फाड़ूंगा। सोयन बोलता है तुम लोग यार मुझे फॉलो करना बंद करो। फिर ह्यूंगडोंग बोलता है पर भाई कांगबुक मीटिंग का क्या। पर सुयोन सीधे मना कर देता है और कहता है देखो भाई कल से मैं स्कूल नॉर्मली अटेंड करूंगा, दैट्स इट। इन सुयोन के अपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है और वो टीवी में अभी कुछ वर्स को गाते हुए देख रहा होता है और मन में सोचता है मैं क्यों बचाऊं कांगबुक सीआई को, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना था कि हम लड़कर किसी चीज को प्रोटेक्ट करें। तभी उसकी बहन स्कूल से आती है और बोलती है अबे सुअर के पिल्ले ये क्या अफवाह सुन रही हूँ कि मैं रनिंग किम सियोन की सिस्टर हूँ। सुयोन बोलता है अरे यार फिक्र मत कर, मैंने ऑलरेडी सब कुछ फिक्स कर दिया है, ऊपर से मैंने कांगबुक मीटिंग को भी फिनिश कर दिया है, फिक्र मत कर, मैं कुछ बुरा नहीं करने वाला। उसकी बहन बोलती है डू यू फकिंग थिंक आई एम लाइक यू बिच, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता बेटे, तू बस इन चीजों से जल्दी खत्म कर दे वरना हर जगह सुअर की तरह पिट्टे फिरेगा। फिर सुयोन खुश होकर बोलता है फाइनली अब मैं खुल कर जी सकता हूँ। इन चेंज होता है और हम एक बंदे को देख पाते हैं, उसे एक लड़का आकर बोलता है सीनियर क्या आपने सुना ये कांगबुक सीईओ हाई को लेकर है, कोहाजुन हारा गया और जो नया लीडर है कांगबुक सीईओ हाई का। और जैसे ही वो आगे का सेंटेंस पूरा करने वाला होता है तभी अचानक से उसके मुंह पर एक तगड़ा किक थ्रो होता है और फिर उसके पेट में हमें रिवील होता है उसका नाम
कांग बुक डोंग हाई नंबर 1 हान जाहेया। अबे इसके नाम इतने अजीब क्यों होते हैं यार भाई, मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा इसका नाम। इसको तुम एक तरह से जुआन की सस्ती कॉपी समझ सकते हो, एक नया डेंजरस कैरेक्टर जो अब सुयून के बारे में जानता है। और फिर से सीन चेंज होता है और एक बंदा बॉलिंग खेल रहा होता है, तो इसका जूनियर आके बोलता है, सनबे क्या आपने रूमर्स को सुना, कोहाजुन ऑफ कांगबुक सियो हाई लॉस्ट। फिर दूसरा जूनियर बोलता है, हाँ मैंने सुना है उसे लेकर, उसे लोग रनिंग किम सुयोन बुला रहे हैं और वो काफी क्रूएल भी है, तो क्या प्लानिंग है बॉस। सीनियर बोलता है, अब क्या, मुझे तो उसकी शक्ल देखनी है और वैसे भी कांगबुक मीटिंग जल्द ही होने वाली है। और इंट्रोड्यूस होता है कांगबुक नाम हाई नंबर 1 कांग सियोक, एक और पावरफुल बंदा जो सियोन को पर्सनली मिलना चाहता है कांग बुक मीटिंग में। और फिर से सीन शिफ्ट होता है, ह्यूडोंग को देख पाते हैं, वो खुद से बोल रहा होता है, अबे यार कांग बुक मीटिंग जल्दी होने वाली है। फिर उसे एक कॉल आता है और वो किसी और का नहीं बल्कि सुयोन का होता है। वो बोलता है, हाँ सीनियर आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, आपने तो बोला था ना कि कॉल मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ बोलो। सुयोन बोलता है, हाँ मैंने बोला तो था पर कुछ काम है तुझसे, तूने क्या बताया था कि कांगबुक मीटिंग कहाँ है। और फिर हम सुयोन बेचारे को देख पाते हैं, वो बेचारा रो रहा होता है क्योंकि वो मजबूरी में क्वेस्ट को लेकर उसे सब करना ही पड़ेगा। तो गाइस दैट इज फॉर द टुडे वीडियो। इफ यू लाइक हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोस, मांगा रिकैप्स, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग इट देन प्लीज कुछ सजेस्ट करो यार। मिलते हैं अगले आर्क में, तब तक के लिए मैं चला अपनी चाह्यून बैग पर पीकिंग स्किल यूज करने।